बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलशाफी ऑनलाइन से मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में एक इंतहाई अहम बात बताने जा रहा हूँ। वो बात जो है आपके छोटे बच्चों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। आप उस पर अमल करें तो आपके बच्चे जो हैं वो सर्दी से बच जाएंगे। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलशाफी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियाँ जो हैं वो अपने उरूज पे हैं। ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इतनी शदीद हो चुकी है कि जो ही बाहर निकलें तो हाथ पांव जो है वो सुन्न हो जाते हैं, और अगर सफ़र करें तो ठंडी हवा जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ और इतनी ठंडी होती है, इतनी ठंडी लगती है कि जिस्म के आर पार महसूस होती है। तो नाजरीन, इस ठंड में छोटे बच्चों का ख्याल रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो मासूम होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती अपनी सेहत की। उनका शौक जो है बस खेलना होता है। तो वो खेलने के लिए वालिदैन से जो है चुपके चुपके बाहर निकल जाते हैं, और जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं जैसे साल 2 साल के बच्चे, वो तो बाज़ औक़ात नंगे पाँव और नंगे सर जो है वो बाहर निकल जाते हैं और खेलते रहते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं छोटे वो तो पानी के अंदर जो है वो हाथ मारने लगते हैं, पानी से अपने कपड़े गीले कर लेते हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो ठंड है ये बड़ी बुरी चीज़ है। गर्मी जो होती है वो उतना नुकसान नहीं देती। गर्मियों के मौसम में इतना जो है परेशानी वाली बात नहीं होती। गर्मियों का मौसम एक ज़िंदा मौसम होता है, ज़िंदा करने वाला मौसम होता है, जबकि सर्दी जो है ये तो हर चीज़ को जाम कर देती है। ऐसे महसूस होता है आजकल जो बिल्कुल धुंध हुई हुई है और बिल्कुल सर्दी है, तो ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ जो है मुर्दा हो चुकी है। तो छोटे बच्चों का जो है ख़ास ख्याल रखें, चाहे आपको कमरे में इनको बंद करना पड़े या बांधना पड़े। तो आपसे गुजारिश है कि छोटे बच्चों को बिल्कुल जो है वो बाहर ना निकलने दें और सर्दी से बचा के रखें। और जो बच्चे अंडा खा सकते हैं उनको डेली अंडा दें, थोड़ा सा शहद रात को चिटाएं ताकि उनके जिस्म को जो है वो कुव्वत मिलती रहे, गर्माइश मिलती रहे, ताकत मिलती रहे, और वो सर्दी के ख़िलाफ़ जो है उनके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा रहे। तो नाज़रीन, ये इंतहाई ज़रूरी है। और फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर बच्चों को ठंड लग जाए तो बच्चों को जो है वो पानी की तरह पतले मोशन लग जाते हैं ना रुकने वाले, और कै आनी शुरू हो जाती है, और वो कै भी जो है आम और पेचस जो हैं वो भी आम दवाई से नहीं रुकते, और बाज़ औक़ात तो नमूनिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, जो आम मेडिसिन से जल्दी ठीक नहीं होता। तो ये ठंड लग जाना जो है एक बड़ा ख़तरनाक अमल है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को ठंड से ज़रूर बचाएं और उनकी एहतियात ज़रूर करें। और माएँ जो काम करती हैं, पानी में कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, तो अगर उन्होंने बच्चों को दूध पिलाना होता है तो उनसे गुजारिश है कि काम करने के बाद कुछ देर जो है अपने हाथों को आग पे गर्म करें, हाथों को सेकें। जब हाथ गर्म हो जाएं तो हाथों की जो गर्मी है वो हाथों से, यानी हाथ से जब खून हमारा गर्दिश करता है ना पूरे जिस्म में, तो 1 मिनट में कई दफ़ा जो है वो पूरे जिस्म का चक्कर लगाता है। तो जब हम हाथ गर्म कर रहे होते हैं तो जब खून इधर आता है तो खून गर्म हो जाता है, फिर चला जाता है वापस, फिर जब इधर आता है गर्म हो जाता है। तो इसी तरह 4-5 मिनट जब हम हाथों को गर्म करते हैं तो पूरा जिस्म ही गर्म हो जाता है। तो हाथों को गर्म करने के बाद फिर आप बच्चों को दूध पिलाएं। अगर आपने वैसे दूध पिलाया तो बच्चों को ठंड लग सकती है जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं। तो ये सर्दी से बचने की जो एहतियातें हैं इनको आप लाजमी अपनाएं और इन पे अमल करें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो ठंड से बच जाएंगे।
تو ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل الشافی آن لائن دیکھتے رہیں. ڈاکٹر محمد سرفراز کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.